हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या क्या है इसमें। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। दो फंक्शन होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो एक्सरसाइज 5.3 के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्सप्रेशन है एक्स और वाई के टर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कुछ फंक्शन था एक्स और वाई के टर्म में लिखा हुआ, कुछ एक्सप्रेशन एक्स और वाई के टर्म में लिखा हुआ, उसको हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। कुछ इसमें कंडीशन होता है। अगर आप ये जो y लिखा हुआ, इस y को आप इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रहे हैं या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, is an implicit function, is an implicit function if y cannot be expressed as a function of x। अगर y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, अदरवाइज इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसमें जो हेडिंग डाला था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कुछ एक्सप्रेशन रहेगा x और y के टर्म में जिसमें हम x और y दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसका डेरिवेटिव। तो कुछ नहीं करना, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करते हैं। एग्जांपल उठा लेते हैं, फाइंड dy by dx if y plus sin y equals to cos x। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ y plus sin y equals to cos x। यहां पर बोला कि dy by dx फाइंड करो। अगर यहां पे हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, x इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो है y प्लस साइन y इक्वल्स टू कॉस x। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स with respect to WRT means with respect to x। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x। y का डेरिवेटिव with respect to x is dy by dx। sin y का डेरिवेटिव with respect to x, तो sin y y का फंक्शन है, तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में, तो sin y का डेरिवेटिव cos y। फिर चेन रूल से y का डेरिवेटिव with respect to x dy by dx। फिर cos x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज माइनस साइन x। यहां से dy by dx को कॉमन लो, 1 प्लस cos y इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो यहां से हो गया dy by dx
इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट डिफरेंस कर दो, बाद में उसमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर दो। यही है इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में। बाकी एग्जांपल में देख लेंगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहीं पर आपने इसको देखा होगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप का फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखवा देते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा फॉर्मूले हैं। तो हेडिंग डालो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला एग्जांपल है डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है डी ऑफ cos inverse x upon dx. This is minus 1 upon square root of 1 minus x square. इन दोनों जगह में x की वैल्यू लेस देन 1 होता है, या माइनस, ऐसे बोलो -1 और 1 के बीच में होता है। मॉड x इज लेस देन 1, या फिर ये बोलो कि -1 और 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट है d of tan inverse x dx. This is 1 upon 1 plus x square. Next d of cot inverse x upon dx minus 1 upon 1 plus x square. यहां पर क्या होता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये हमेशा डिफाइंड है। नेक्स्ट है आपका d ऑफ सेक इनवर्स x अपॉन dx। तो ये होता है 1 अपॉन मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक और है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन dx। ये होता है -1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर क्या होता है, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो c से स्टार्ट होता है वहां माइनस है, तो वही लॉजिक यहां भी है। कॉस इनवर्स x में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में c से स्टार्ट होने वाले जो टर्म है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सब में देख डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है। कॉस इनवर्स का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स x का -1 अपॉन मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो
तो पहला एग्जांपल हम उठाए इसमें से, दैट इज एफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास जो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो सबको पता है, ये क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता कैसे वो देख लो, इसको लिख सकते हैं साइन y इक्वल्स टू x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, और फिर इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से, फिर x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/cos y। यहां से पता चला साइन y इक्वल्स टू एक्स, तो cos y इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी ऑफ साइन इनवर्स x बाय डी एक्स भी यही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। 9 क्वेश्चन तक है, 9 ने 8 तक एक जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, इनफैक्ट पूरे क्वेश्चन के लिए, बट 8 तक लग रहा है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फिर इधर इनवर्स वाला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक इम्प्लिसिट है और उसके बाद इनवर्स स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसको बोला डी वाई बाई डी एक्स निकाले, तो इसमें क्या करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो यहां से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 इधर आया तो cos x माइनस 2/3। आंसर देखते हैं, तो ये भी है cos x माइनस 2/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। यहां भी वही काम करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का डेरिवेटिव cos y, और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से एक काम करें, 2 इधर रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज cos y माइनस 3। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स 2/cos y माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2/cos y माइनस 3। अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
थर्ड क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई, इसका डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। यहां भी वही काम करते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव ए बी वाई स्क्वायर का 2by, फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, फिर y का डेरिवेटिव इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से y प्राइम डी वाई बाई डी एक्स को y प्राइम भी लिखते हैं, दिस इज 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस ए को इधर ले आए, तो यहां से बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या y प्राइम दोनों एक ही चीज है, इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हमारा मैच किया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 10y। ये इम्प्लिसिट फंक्शन की बात सब हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, दिस इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से x को एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y टू पावर 2, x टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ वाई स्क्वायर का 2 इंटू वाई टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज y इंटू चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, फिर y का डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ये x यहां से प्लस 2y, यहां से माइनस 1, यहां सेक स्क्वायर x और ये इधर आएगा माइनस y। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जरा आंसर देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। फिर यहां पर हम क्या किया, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स with respect to x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
एक्स वाई प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज, फिर 2 वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू लिखा हुआ 100 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये x यहां से प्लस 2y इधर आएगा, ये इधर आया -2x और ये y इधर आया तो -y। तो यहां से हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी देखते हैं, माइनस फिर 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। इसने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो दिस इज 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। खाली इसमें प्रोडक्ट रूल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। यहां पर भी हम क्या किए, ऑन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। यहां भी क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन both sides with respect to x। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का प्लस 2x इंटू वाई एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डेरिवेटिव इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। 81 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को कॉमन लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम दोनों एक ही चीज होता है। डी वाई बाई डी एक्स एक यहां पर है एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर है प्लस 2xy और यहां पर है प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से -3x स्क्वायर, यहां से -2xy फिर -y स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन को बाहर ले लो, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन 6 का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हमारा मैच करिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के यहां कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के।
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो यहां पर हमने क्या किया, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई को विथ रेस्पेक्ट टू साइन वाई करते हैं पहले, दिस इज 2 साइन वाई। अब साइन वाई को विथ रेस्पेक्ट टू वाई, दिस इज कॉस वाई। अब वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, इसको सबसे पहले एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स का 1 इंटू वाई प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम इक्वल्स टू के का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 2 साइन वाई कॉस वाई, दिस इज साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई माइनस x इंटू वाई प्राइम साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इस डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, दिस इज साइन 2y, यहां से माइनस x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, इसको उठा इधर ले आए, दिस इज y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। आंसर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन both sides, on differentiation both sides with respect to x, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स करना पड़ेगा, दिस इज 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसको सबसे पहले कॉस वाई के रेस्पेक्ट में, तो 2 इंटू कॉस वाई। अब कॉस वाई का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो दिस इज माइनस साइन वाई। अब वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज साइन 2x, यहां से माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, साइन 2x, इसको उधर लेके चलेंगे तो क्या होगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, दैट इज साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? सोचो थोड़ा। यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। तो हम एक काम करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह tan थीटा, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह tan थीटा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा की जगह क्या पुट कर दे, 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, x वेरीज फ्रॉम -1 बाय रूट 3 टू 1 बाय रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर और x आपका -1 बाय रूट 3 टू 1 बाय रूट 3 वेरी करता है। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको देख करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला ध्यान में आता है, वो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। x -1 बाय रूट 3 से +1 बाय रूट 3, इसका मतलब थीटा वेरीज फ्रॉम -π/6 टू π/6। तो यहां से y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 3 tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3x की जगह 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज tan 3 थीटा। तो यहां से y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, थीटा माइनस π/6 से π/6, तो 3 थीटा माइनस π/2 से प्लस π/2। अगर आप इनवर्स टी इनवर्स टी का ग्राफ देखेंगे ना, तो वहां से पता चलेगा, इसको हम 3 थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ, ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है टी इनवर्स टी का। ये -π/2, ये π/2 के बीच में क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। तो यानी यहाँ पे क्या होगा,
थीटा जो यहाँ लिखा वही एज इट इज लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब y इक्वस टू 3 थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 3 अपॉन टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 3 ऑलरेडी है तो क्या होगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आंसर है, मैच भी कर गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x आपका वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 1। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आता है हमारे पास। एक था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं x को लेट x इक्वस टू टेन थीटा, x 0 से 1 है, इसका मतलब क्या हो गया थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो यहां से क्या हो गया y इक्वस टू कॉस इनवर्स x की जगह टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा। थीटा 0 से पाई बाय 4 तो 2 थीटा 0 से पाई बाय 2। थोड़ा सा रिकॉल अगर करें कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का ग्राफ या कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ या कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, तो वो कैसे होता था ऐसे। इस टाइप का था, ये पाई होता था, ये 0 ये 2 पाई। तो क्या बोला थीटा 0 से पाई बाय 4 तो 2 थीटा 0 से पाई बाय 2, मतलब ये वाला यही वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है y इक्वस टू एक्स, मतलब ये क्या होगा यहां से कि y इक्वस टू 2 थीटा, थीटा कितना हमारा टेन इनवर्स x, तो y इक्वस टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 11 का आंसर भी देख लेते एक बार, 2 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इक्वस टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ साइन इनवर्स, तो ये भी वही हो जाएगा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कि y इक्वस टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर आपका x वेरी कर रहा है 0 to 1। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। यही प्रॉपर्टी लगाए, साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स दिस। अब डिफरेंशिएट कर दो। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस इनवर्स इसका डेरिवेटिव अभी जस्ट निकालें 2 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 11 में निकाले 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोलता है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर x माइनस 1 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी देख के एक फॉर्मूला याद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां भी हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज साइन 2 थीटा। x माइनस 1 से 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। तो यहां से y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। वही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस कॉस साइन इनवर्स दिस। फिर देखते हैं, अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अगर इसका थोड़ा ग्राफ अगर रिकॉल करें तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बोलो या साइन थीटा बोलो। तो ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2, इसमें क्या y इक्वल्स टू थीटा या y इक्वल्स टू एक्स एज इट इज। इसका मतलब दिस इज y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इट मीन्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 2 tan इनवर्स x का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एज इट इज मैच किया।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वेरीज माइनस 1 बाय रूट 2 टू 1 बाय रूट 2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x आपका माइनस 1 बाय रूट 2 टू एक्स प्लस 1 बाय रूट 2। यहाँ पर क्या की लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, x माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2, इसका मतलब थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। तो यहां से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x, x की जगह साइन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। फ्रॉम वेयर वी कैन सी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अगर इसका हम ग्राफ वगैरह देख लें, ऐसा ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन थीटा का या साइन एक्स का, थीटा माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो माइनस पाई प्लस पाई ये वाला, तो ये क्या होता है y इक्वल्स टू एक्स, यानी ये क्या है y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन both sides with respect to x, तो दिस इज dy by dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखें, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 बाय रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 बाय रूट 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या है आपका y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर x को लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, x 0 से 1 बाय रूट 2 तक जा रहा है, इसका मतलब थीटा क्या होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। तो यहां से क्या हो गया y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस के जगह क्या लिखेंगे x के जगह कॉस थीटा, तो दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो यहां से y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू
सेक इनवर्स सेक टू थीटा, इसका ग्राफ जरा देखते हैं सेक का। ये क्या होगा 0 से पाई, बट पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता है ये पाई हो गया, बस पाई बाय 2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा ग्राफ होता है। तो थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, तो 2 थीटा पाई बाय 2 से लेकर के पाई तक, मतलब ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में y इक्वल्स टू एक्स यानी y इक्वल्स टू 2 थीटा, इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, यहां से ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखें, ये -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। अब आगे हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये नेक्स्ट लेक्चर 5.4, उसमें आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इसके बारे में बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और इसके सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज में दिए हुए उनके सॉल्यूशन। ओके, तो आज 5.3 यहीं कंप्लीट करते हैं। चलो, ओके, थैंक यू।